हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 21 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज का कि अभी हाल ही में ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा सारथी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है एजुकेशन इन्वेस्टर के तौर पर। और यहां पर जो सारथी है ना, इसमें आर ऐसे बना हुआ है, रुपए वाला साइन बना हुआ है। तो ये जो सारथी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको सेबी के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टिंग पर्पज से आप इंटरेस्ट ले सकते हो और इस इन्वेस्टमेंट का यूज़ किया जाएगा भारत में एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। और साथ में एजुकेशन सेक्टर का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर करने का कार्य किया जाएगा। सेबी की स्थापना 1992 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। सिडबी की स्थापना 1990 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे शिवा सुब्रमण्यम रमन। कौन है? शिवा सुब्रमण्यम रमन। नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है और चेयरपर्सन है गोविंद रजलू चिंताला। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई। हेडक्वार्टर मुंबई है और गवर्नर है इस टाइम पे शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो ईयू पार्लियामेंट की नई प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाई गई हैं रॉबर्टा मेट्सोला। कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। इनके बारे में एक और फैक्ट आपको बता दूं, आज तक यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आने वाली सबसे कम उम्र की ये व्यक्ति हैं। और इनकी उम्र कितनी है? 43 साल। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो शी हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। और इसके अलावा ये तीसरी महिला प्रेसिडेंट हैं ईयू पार्लियामेंट की। आपको याद होगा, मैंने आपको एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ दी थी कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट थे डेविड सेसली, इनका निधन हो गया था। कार्यकाल के ही दौरान इनका निधन हो गया। तो अब इनको सक्सीड कर लिया है रॉबर्टा मेट्सोला ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में कौन से देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस पैक्ट की मदद से भारत इस देश के साथ मिलकर ज्वाइंटली रिसर्च करेगा ग्रीन फ्यूल्स के ऊपर। ग्रीन फ्यूल्स का मतलब ऐसा ईंधन जो कि कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे कि पवन चक्कियों से बनने वाली जो बिजली है या फिर सोलर एनर्जी हो गई। और साथ में स्पेशली इसमें ध्यान दिया जाएगा हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जीज के ऊपर। तो इसके ऊपर मिलकर रिसर्च करेगा भारत डेनमार्क के साथ। ये पैक्ट डेनमार्क के साथ साइन किया गया है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। और डेनमार्क में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? तो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है मेटी फ्रेडरिक्सेन। क्या नाम है? फ्रेडरिक्सेन, मेटी फ्रेडरिक्सेन। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। जापान की कैपिटल टोक्यो और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य या फिर यूटी सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट की मदद से अब इस राज्य या यूटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करी जाएगी। तो ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अभी हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है। किसके साथ? कन्वर्जेंस एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। और ये कंपनी दिल्ली की ही कंपनी है, ध्यान रखिएगा, बिजली बनाने का कार्य करती है। तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेशंस की स्थापना करी जाएगी दिल्ली के अंदर। इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेशंस की, ईवी स्टेशंस की, चार्जिंग स्टेशंस की खास बात यह होगी, ये पहले फेज में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर तीनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करी जाएगी दिल्ली के अंदर। ओके। और दिल्ली में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं अनिल बैजल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूँ। दिल्ली के अंदर ऐसे चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करी जाएगी कि आप अपनी गाड़ी तो चार्ज कर ही लो, इसके अलावा अगर आपको जल्दी है, आप इतनी देर भी नहीं रुक सकते कि जितनी देर में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाए, तो आप बैटरी स्वैप भी कर सकते हो। मतलब आप अपनी गाड़ी की बैटरी निकाल के, अनचार्ज बैटरी निकाल के यहाँ पर रख दीजिए और दूसरी बैटरी आप अपनी गाड़ी में लगा लीजिए और तुरंत निकल जाइए। बाद में जब आप लौट के आएंगे तो आप बैटरी रिप्लेस कर सकते हो। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कौन से देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस पैक्ट की मदद से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस देश को एक्सपोर्ट करेंगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि HAL के द्वारा बनाए गए हैं।
तो HAL ने ये पैक्ट अभी हाल ही में मॉरिशियस के साथ साइन किया है। कहने का मतलब ये है कि मॉरिशियस सरकार इंटरेस्टेड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए हुए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को लेने के लिए। और मॉरिशस में इस टाइम पे प्रविंद जुगनौथ की सरकार है। मॉरिशस सरकार इसको मॉरिशस पुलिस फोर्स के लिए लेना चाहती है। इस हेलीकॉप्टर का यूज़ वो शहर के अंदर पुलिस फोर्स के द्वारा करेंगे। और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। भूटान की कैपिटल थिम्पू, यहाँ पर सरकार चल रही है लोटे शेरिंग की। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, यहाँ पर सरकार है जोको विडोडो की। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पर सरकार है इमैनुअल मैक्रोन की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो 1940 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसके चेयरपर्सन है आर माधवन। कौन है? आर माधवन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि इस राज्य के अंदर गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी अपर एज लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। तो ये है मेघालय सरकार। मेघालय में इस टाइम पे कॉनरेड संगमा की सरकार है और इन्होंने फैसला लिया है कि मेघालय के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं उसमें जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो एज है ये बढ़ाकर 27 से 32 कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो एसटीज हैं उनकी एज 32 थी, इसको बढ़ाकर 37 कर दिया जाएगा। और मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय फोर्स है जिसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है बोट एम्बुलेंस सर्विसेज को? तो इसको लॉन्च करने वाली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF लॉन्च करने जा रही है बोट एम्बुलेंस सर्विसेज और इसको BSF लॉन्च करने जा रही है आने वाले 26 जनवरी से। मतलब आप बोल सकते हो 5 दिन के बाद BSF इसको लॉन्च कर रही है। इसको BSF पहले फेज में स्पेशली उड़ीसा के कोस्टल एरिया के लोगों के लिए लॉन्च कर रही है। जो उड़ीसा के तटीय एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको इसकी मदद से BSF हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुंचाएगी। और पहले फेज में जब ये उड़ीसा के अंदर चल जाएंगी ये बोट एम्बुलेंस सर्विस, तो आप ये मान के चलो कि 20,000 लोगों को सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा जो कि वहाँ पर 151 गाँवों में बसते हैं। और BSF की स्थापना 1965 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे BSF के डायरेक्टर जनरल हैं सीनियर IPS ऑफिसर पंकज कुमार सिंह PK सिंह। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में सफलतापूर्वक एरो 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह देश है इजराइल। वैसे आपको बताऊं एरो 3 इजराइल पहले भी लॉन्च कर चुका है, लेकिन अभी हाल ही में जो एरो 3 का परीक्षण किया गया है ये उसका प्रो वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। तो इसकी रेंजेस बढ़ाकर इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करना था दिसंबर के महीने में, पिछले महीने, लेकिन डिले हो गया कुछ टेक्नोलॉजीज़ में, जिसकी वजह से इस महीने अभी इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इस बार एरो 3 को प्रो वर्जन लॉन्च करने के लिए इजराइल ने मदद ली है किससे? अमेरिकन मिसाइल डिफेंस एजेंसी से। तो कहने का मतलब यह है कि एरो 3 को लॉन्च किया गया इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और साथ में अमेरिकन मिसाइल डिफेंस एजेंसी दोनों के द्वारा साथ मिलकर। और इजराइल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं इशाक हेर्जोग। पिछले साल ही ईरान में नई सरकार आई है। इस टाइम पे यहाँ पे राष्ट्रपति हैं सईद इब्राहिम रईसी। चाइना में आपको पता ही है शी जिनपिंग की सरकार है और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि एक बिल पास करने जा रहा है और ये अपनी राजधानी को चेंज कर देंगे और अपनी नई राजधानी बनाएंगे बोर्नियो को? तो ये है इंडोनेशिया। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पुराने हैं। 1 साल पहले ये बात उठी थी और इंडोनेशिया सरकार ने फैसला लिया था कि अपनी राजधानी अब जकार्ता को नहीं रखेंगे, जकार्ता से शिफ्ट करके बोर्नियो में कर देंगे राजधानी। लेकिन क्योंकि राजधानी शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता है किसी भी देश के लिए जहां पर आपकी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती हो, तो फिलहाल 1 साल का टाइम लेकर इन्होंने कई सारी कमेटीज बनाई थी और कमेटी के फैसले के बाद अब ये फाइनली इस बात पर आ गए हैं कि ये अपनी कैपिटल बोर्नियो आइलैंड को ही बनाएंगे। तो फिलहाल अब यहाँ पर सरकार बिल पास करने जा रही है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या सफलतापूर्वक इनकी कैपिटल इस बार शिफ्ट हो पाएगी या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। इस टाइम पे यहाँ पर जोको विडोडो की सरकार है और ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, पेरू की कैपिटल लीमा और फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जो कि इस बार 2022 का AFC विमेंस फुटबॉल एशियन कप होस्ट कर रहा है? तो 2022 का AFC विमेंस फुटबॉल एशियन कप होस्ट कर रहा है भारत
और आपको पता है इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। कब से? कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 जनवरी से टूर्नामेंट शुरू होना था। और इस बार ये भारत में टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा है? तो ये 2 जगहों पर हो रहा है। मुंबई में कुछ मैचेस खेले जाएंगे और कुछ मैचेस पुणे में खेले जाएंगे। पूरी 12 टीमें यहाँ पर खेल रही हैं और लड़ रही हैं विमेंस एशियन कप के लिए। तो देखते हैं इस बार कौन सी टीम जीतती है। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल तो आपको पता ही है, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, जापान की कैपिटल टोक्यो और न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रोफेसर एम के प्रसाद जी का निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो प्रोफेसर एम के प्रसाद जी बेसिकली एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने नेचर कंजर्वेशन के लिए जीवन भर बेहतरीन कार्य किए हुए हैं। तो ये बेसिकली केरल के कोची से बिलोंग करते थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और इनको सिम्टम्स चल रहे थे कोविड के। एक तरीके से आप बोल सकते हो कोविड की वजह से इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज। अभी हाल ही में जेनेसिस प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? और जेनेसिस प्राइज आपको पता है किस लिए दिया जाता है? प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। जब बेहतर प्रोडक्शन करती है कोई कंपनी तो उस कंपनी में जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसको जेनेसिस प्राइज दिया जाता है। तो ये इस बार का प्राइज दिया गया है एल्बर्ट बोरला को। और एल्बर्ट बोरला पता है कौन है? मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है। फाइजर कंपनी नहीं है जिसकी मैं बात करता हूँ, ये कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है और अमरीकी कंपनी है। तो फाइजर के प्रेसिडेंट हैं एल्बर्ट बोरला। इनको सम्मानित किया गया है जेनेसिस प्राइज से, जिस तरीके से इन्होंने कोविड पैंडमिक में कोविड वैक्सीन्स का प्रोडक्शन किया है। और इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने निराश नहीं किया है। जिसने जिसने भी इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है इन्होंने सबकी भरपाई करी है। और फाइजर की अगर बात करें तो काफ़ी पुरानी ये कंपनी है। इसकी स्थापना 1849 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क। और आप सभी लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ध्यान रखिए, अनअकैडमी पर मैंने स्पेशल क्लासेस लेना शुरू कर दिया है आने वाले SSC एग्ज़ाम के लिए और रेलवे के लिए। तो जो डेली की स्पेशल क्लास होती हैं उन सब के लिंक टेलीग्राम पर ही शेयर किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम खुल जाएगा, उसी को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्पूफ्स हैं, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट लोगों ने बना रखे हैं, तो कई बार तो स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाता है सही वाले टेलीग्राम में। तो फिलहाल जो वीडियो में लिंक दिया हुआ है वही सही और ऑफिशियल लिंक है टेलीग्राम चैनल का। विच इंडियन फोर्स विल कंडक्ट ऑपरेशन सर्द हवा अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए एरियाज में ऑपरेशन सर्द हवा कौन सी फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको पता है BSF साल में 2 बार इस तरीके के पेट्रोलिंग प्रोग्राम लॉन्च करती है। गर्मी के दिनों में ऑपरेशन गर्म हवा लॉन्च करती है और ठंड के दिनों में ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च करती है BSF। ठीक है, दोनों ऑपरेशंस का सिर्फ एक ही काम होता है कि सीमाओं की बिल्कुल चौकसी करना। सीमाओं में लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है इस टाइम पे। ठीक है, तो क्योंकि गर्मियों के टाइम पीरियड पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं, सामने वाला ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि इतनी गर्म है रेत में या फिर इतनी गर्मी में बॉर्डर एरियाज में कहाँ आएंगे सैनिक, तो ऐसा ना हो इस वजह से पेट्रोलिंग उस टाइम पे करी जाती है। और ठंड के टाइम में फॉग ज़्यादा होता है, इस वजह से भी इस टाइम पर ऑपरेशन पेट्रोल ज़रूर किए जाते हैं। BSF की स्थापना 1965 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट वर्चुअली। पहली बार होने जा रहा है भारत और सेंट्रल एशिया समिट, जो कि वर्चुअली होगा इस बार। इसको होस्ट कौन कर रहा है? इसको होस्ट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कब से होने जा रहा है? ये होगा 27 जनवरी से। इसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो हिस्सा लेंगे, जैसे कि कजाकिस्तान हिस्सा ले रहा है यहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पर हिस्सा लेंगे। इफ़को कंपनी की बात कई बार मैं करता हूँ क्योंकि इफ़को के द्वारा अभी हाल ही में 2021 में नैनो यूरिया लॉन्च करी गई थी। याद है, पूरी दुनिया की पहली नैनो यूरिया। आधा लीटर की ये बॉटल थी जिसकी कीमत सिर्फ 240 रुपये के आसपास थी। तो उसी इफ़को कंपनी की बात हो रही है। इफ़को के नए चेयरपर्सन के रूप में भी हाल ही में किसको इलेक्ट किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष होंगे दिलीप सांगनी। कौन होंगे? दिलीप सांगनी। एंड इफ़को की स्थापना
1967 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और ये इफ़को के कौन से चेयरपर्सन बने हैं? तो दिलीप साहब 17वें चेयरपर्सन बने हैं इफ़को के। अनअकैडमी पर 21 तारीख तक ऑफर चल रहा है, मतलब सिर्फ आज तक, ये रात तक ऑफर चल रहा है कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है वरुण 777 डिस्काउंट कोड से। आप ये कोड लगाएंगे तो ये ऑफर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, वो तो एक्स्ट्रा है। तो आप इसका यूज़ यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर किसी भी छोटे से छोटे सब्सक्रिप्शन के लिए भी कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।